नमस्कार दोस्तों, बैक टू चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज ही 27 जैन रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो क्लोज है, बट न्यूज़ का सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। और ऑफ कोर्स कौन सी कंपनी में नंबर्स के बाद या फिर नंबर्स के पहले हाई एकुमुलेशन कैश मार्केट में देखने को मिल रहा है, इसको समझना बहुत ही हद तक इम्पोर्टेंट है। बिकॉज मैं देख रहा था कि बीएसई पे 25 जन को जो डिलीवरीज रिपोर्ट हमें देखने को मिले हैं उसमें काफ़ी दम दिखाई पड़ रहा है। और ऑफ कोर्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें आपको कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको समझने में आपकी रिसर्च को और बेटर कर सकता है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि कैश मार्केट की डिलीवरीज को मैं बहुत ही हद तक प्राथमिकता देता हूँ। इसके पहले जितने भी बड़े ब्रेकआउट्स हुए हैं उससे पहले एकुमुलेशन होती है और बाद में हमें वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और जिनको पहले से ये सब चीज़ पता होती है ना, उनकी कन्विक्शन काफ़ी हद तक बन जाती है, मजबूत हो जाती है। चलिए गैस, मैं इधर पे 5 स्टॉक की डिलीवरी सपोर्ट दिखाने वाला हूँ जो बीएसई में काफ़ी दम रखते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग नी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सो जनरली मैं जो आज डिस्कस करने वाला हूँ बीएससी के अंदर क्या क्या एकुमुलेशन, क्या क्या डिलीवरीज हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। 25 जन की बात की जाए, मैं देख रहा था कि 97%, 99%, 96% का एक लंबा कतार हमें देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो बीएससी पे जाके खुद से वेरीफाई कर सकते हो। ऑल दो अगर आप देखें तो लास्ट डे 9,62,000 से ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 9,57,000 शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं बल्कि डीमेट में डिलीवरी समय देखने को मिल रही है, जिसका एग्रीगेट परसेंटेज में 99% से ऊपर दिखाई दे रहा है। कंपनी का नाम आप भली भांति जानते हैं, जिसको मैंने बहुत बार बताया भी है कि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को बेचने से बचें। बिकॉज रेट कट से सबसे बड़ा फ़ायदा रियल इस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी को होगा। एप्टस की बात की जाए 1 फ़ेब को इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स, और नंबर्स के पहले कंपनी 1 साल हाई पे पहुंच चुकी है। और बीच में कैसे कंपनी गिर के ना 250 के आसपास भी आई थी। साल की बात की जाए, कहानी थोड़ी चेंज होते हुए देखने को मिल रही है। जो प्रोफाइल काफ़ी नेगेटिव में पहुंचा था उसमें बढ़ोतरी होने के बाद ये कंपनी 31% के आसपास पैसे बना के दी है। कंपनी की बात की जाए 300 का लेवल तोड़ नहीं रहा था, बट यस चूँकि एकुमुलेशन काफ़ी ह्यूज थे और कंपनी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई थी एनएससी पे, अगर आप देखें तो कंपनी का इस 1 साल जो हाई है इसके आसपास देखने को मिल रही है। और अगर नंबर्स का इनलाइन होते हैं तो कंपनी में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी हो सकता है। ब्रीफ एनालिसिस की बात की जाए तो कंपनी का एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है जो रिस्की और रिवॉर्डी दोनों हमें देखने को मिलती है। 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के संग कंपनी 33 के पी पे मिल रही है। कंपनी की यील्ड की बात की जाए 1% के आसपास है। और कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। चीज़ दोस्तों नोटिस करने वाली बात है, आप सबको अच्छे से पता है कि 1 फ़ेब को कंपनी अपने Q3 के नंबर्स को पेश करेगी। लेकिन एक चीज़ इस कंपनी को थोड़ा सा यूनिक और ख़ास बनाती है कि कंपनी के टॉप लाइन उतने हुमंगस वे से ग्रो नहीं हो रहे हैं, बट डिसेंट वे से ग्रो हो रहे हैं। बट चूँकि इस कंपनी के ओपीएम बहुत ही हाई रहते हैं, बिकॉज कंपनी बहुत ही लो टिकट जो लोन है उसको फैसिलिटेट करवाती है, जिसके वजह से वो एक रिस्क फैक्टर तो है, बट कंपनी किस हिसाब से उस चीज़ को टैकल करती है और अपने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को 80% से ऊपर रखती है, बहुत ही कमाल की बात होती है। चूँकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो हर क्वार्टर में गैस सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए वो तो गैस 150 करोड़ के आसपास था। पर दोस्तों कुछ अच्छे खासे पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 62% के आसपास है। और एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को अगर आप देखें पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ाया है। डीएस की होल्डिंग भी पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और पब्लिक होल्डिंग जो कि स्टॉक नहीं भागता है तो वो बेचते हैं, और जैसे ही स्टॉक में तेज़ी आती है ब्रेकआउट हो जाता है, या तो वो देखते हैं या फिर उसी स्टॉक को बेचे हुए भाव के बाद डबल या फिर ट्रिपल भाव पे खरीदते हैं। तो इस कंपनी को आप देखें, ट्रैक करें, बिकॉज 1 तारीख को नंबर्स अगर इनलाइन होंगे तो कंपनी में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी हो सकता है। ये कंपनी की बात की जाए, इनके नंबर्स कैसे अभी तक कब आएंगे ये किसी को पुष्टि नहीं है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 1 महीना से अगर आप देखें तो इस कंपनी में अच्छी खासी एकुमुलेशन हो रही है। और लास्ट डे 25 जन जब बाजार चालू था तो इस कंपनी में 7,45,000 शेयर्स बीएसई पे ट्रेड हुए हैं, और 7,40,000 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया। मतलब 99% के आसपास इसमें भी धुआंधार एक्मुलेशन कंटिन्यू है। कंपनी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि ऑटो एंसिलरी की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी भारत में देखने को मिलती है, जो बोनस के बाद
उतना नहीं चल रही थी, लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ईपीएस ब्रेकआउट हुआ है। आप चाहें तो इस कंपनी को स्विंग ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीद सकते हैं, लेकिन यस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और कंपनी के नंबर्स अगर इनलाइन होते हैं तो कंपनी का इस मैजिकल फिगर जो 4 फिगर होते हैं 1000 प्लस, वो भी डिजर्व करती है। फाइट दोस्तों कंपनी 2 साल से उतनी नहीं भागी, बिकॉज अगर आप देखें 2021 के टॉप से कंपनी अगर आप देखें तो उसी लेवल पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन जिस दिन का इसी लेवल बहुत ही वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट हुआ ना, जो कि बीच में हुआ भी था, तो कंपनी अच्छा काम कर सकती है। और ऑफकोर्स अगर आप देखें तो 5 साल में कंपनी ऑलमोस्ट 400% के आसपास पैसे बनाए हैं। सोचते हैं कि पैसे आराम से ऐसे ही बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि पुराना रिटर्न्स काफ़ी अच्छा होता है और नए रिटर्न्स 2 साल के नील होते हैं। और जैसे ही आप बेचते हैं जल्दीबाजी में, बिना कंपनी के प्राइस टू अर्निंग, बिना प्रॉफिटेबिलिटी का देखे हुए कंपनी स्केल अप करती है और उसके बाद गैस वही सब भाव ना काफ़ी महंगा होता है। आज भाव आपको महंगा लग सकता है, बट 10 साल के बाद यही भाव आपको काफ़ी सस्ता लगेगा पुराने भाव से। गैस अगर आप नया भाव कंपेयर करें, आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस समझ में आ सकता है। बाकी कोई गारंटी नहीं है कि जो भाव कंपनी अप्रिशिएट की है पिछले 10 साल में, वो आने वाले 10 साल में कंटिन्यू करेगा। लेकिन एक चीज़ दोस्तों तय है कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेंगे, कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, कंपनी का भाव ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो 40,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 52 के पी के संग इनलाइन आरओसी और आरओई हमें दिखाई पड़ते हैं। चीज़ दोस्तों जो मुझे इस कंपनी में काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है, जो गैस मैंने टाटा पावर में कमेंट्री करी थी ब्रेकआउट के पहले, आपको याद होगा, जो मैंने कमेंट्री करी थी आईआरसीटीसी में, जो मैंने कमेंट्री करी थी वेरियस कंपनी में जब उनके ब्रेकआउट के वर्ष शुरू हुए थे, इवन टाटा कंज्यूमर में, सबका एक ही पैटर्न था कि कंपनी के सेल्स 2021 से काफ़ी फले फूले थे। इसमें तो गैस डबल हमें देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, ये 3 टाइम्स हो चुके हैं, लेकिन प्राइस अप्रिसिएशन उस रफ्तार से नहीं हुआ है। जिसमें गैस अभी भी एक बहुत बड़ी जो रैली है ना, उसकी संभावना हो सकती है अगर बाजार काइंड रहे। बाजार में करेक्शन होगा तो ये सब कंपनी का सबको डिस्काउंटेड वैल्यू में ज़रूर मिलेगी। तो गैस नंबर्स कब आएंगे ये किसी को पता नहीं, लेकिन यस, प्रोमोटर द्वारा अगर आप देखें तो 0.2% के आसपास माल बेचा गया और एफआईएस ने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया। डीएस की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए, ये पिछले 3 क्वार्टर्स का थोड़ी थोड़ी कम होते हुए दिखाई दे रही है। इस इवोनोम इंडेक्स शानदार कंपनी है। तीसरे कंपनी की बात की जाए, इसमें 4,24,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 4,18,000 शेयर्स को डीमैट में कैश मार्केट में बीएसई में उठाया जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, ये एनएसई का डेटा नहीं है, ये बीएसई का डेटा है। आप एनएसई पे देख के ये क्लेम मत करिएगा कि सर एनएसई पे तो कुछ और डेटा हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यस, इसमें गैस बीएसई की बात की जाए तो 98% के आसपास एक जोरदार एक्युमुलेशन कंटिन्यू है। उसका नाम अगर आप देखें हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि पॉलीकैब में जो 1000 करोड़ का अनअकाउंटेड सेल्स का न्यूज़ आया, कंपनी ने डिनाई किया कि आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया। और ऑफकोर्स पॉलीकैब में क्या खेल हुआ ये सबको पता है, लेकिन पॉलीकैब के नंबर्स उसको हैवेल्स से वे बेटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बहुत स्मार्ट मनी शायद कोशिश कर सकते हैं कि उस पैसा को हैवेल्स में डाला जाए, बिकॉज हैवेल्स पिछले 5 साल में बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर है। परफॉर्मेंस की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 5 साल में गैस इंडेक्स ही इस कंपनी से ज़्यादा पैसे बना के दिए। मतलब इस कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। हैवेल्स का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैं अभी के टाइम देख रहा हूँ, ये गैस इनके ऑपरेटिंग मार्जिन, बिकॉज हैवेल्स ना अपने ब्रांडिंग पे, अपने एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी खर्च कर रहे हैं, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही हद तक हिट कर रही है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, लॉन्ग टर्म अवधि वाले हैं, तो कंपनी खराब नहीं है, चूँकि वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। अब किसी को पता नहीं पॉलीकैब का आउटकम आने वाले दिनों में क्या आएगा, बट हैवेल्स की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल है ना, इस पे मिल रहे हैं। ये गैस बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉन्सोल्यूशन के बाद हो सकती है। चूँकि गैस कंपनी हमेशा से 12-14% के आसपास मार्जिन्स करती थी, बट मैं देख रहा हूँ कि 3-4-5 क्वार्टर से कंपनी के मार्जिन्स 10-11% हो गए हैं, जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जिस दिन गैस कंपनी के प्रॉफिट बूस्ट हुए ना, कंपनी स्केल अप कर सकती है, क्योंकि कंपनी अभी भी एक्सपेंसिव जोन पे है। बट यस, फ्रेश बाइंग 3-5 साल की अवधि से हो सकती है। और लेके बैठे हैं तो मैंने एक ही बात सीखा है, इतने लंबे कॉन्सोल्यूशन के बाद जब सही टाइम आता है तो अर्ली स्टेज में ना बेचे, टाइम दें। अगर आपको पैसे की अभी के टाइम आवश्यकता नहीं है, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद ज़रूरत है, टाइम देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी कंपनी की बात की जाए, इसमें भी गैस बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं ना दोस्तों, कितना ज़्यादा बीएसई पे स्ट्रॉन्ग कारोबार 25 तारीख को देखने को मिल रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और समझने की कोशिश करें। लास्ट अगर आप देखें, जब ट्रेडिंग हो रही थी 2,03,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और 2 लाख शेयर को डीमेट में वापस ले जाके 98% के आसपास धुआंधार एक्युमुलेशन कंटिन्यू है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें कजारिया सिरामिक, जो गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें एक्युमुलेशन देखने को मिल रहे हैं, जो हमने फाइंड आउट किया था अल्ट्राटेक सीमेंट में।
जो हमने फाइंड आउट किया था बजाज ऑटो में, जो हमने फाइंड आउट किया था सोलर इंडस्ट्रीज़ में, जो हमने फाइंड आउट किया था वेरियस शेयर में ब्रेकआउट के पहले जहाँ पे एकोमोडेशन हाई हो रही है। कजारिया सिरामिक की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है टाइल्स में कितनी फेमस कंपनी है। और 31 जन को गैस कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो 5 ईयर्स में गैस डिसेंट पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ प्रोफाइल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 150% है। इस सब कंपनी का इस 2 साल के लंबे कॉन्सोलिडेशन फेज के बाद जिस दिन बाहर निकली उस दिन काफ़ी तेज भाग सकती है। कजारिया की बात की जाए, बहुत ही फाइन क्लास ऑफ सिरामिक्स एंड टाइल्स मैन्युफैक्चर करती है और पिछले कुछ समय से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हद तक ह्यूमंगस हुए हैं। ये बीच में का जो टॉप था ये हमें सपोर्ट बनता हुआ देखने को मिल रहा है, और कोई भी गुड न्यूज़ इस कंपनी को बूस्ट कर सकती है। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में खासकर एकोमोडेशन हाई हो रही है, NBFC हाउसिंग फाइनेंस में एकोमोडेशन हाई हो रही है, और ये बहुत ही हाई टाइम है जहाँ पर रेट कट होने से पहले आप इन सब कंपनी को फोकस करें, बिकॉज इंडिया का GDP काफ़ी हद तक ह्यूमंगसली ग्रो हो रहा है। और मुझे लगता है कि फेड के पहले कहीं RBI रेट कट का पहल ना कर दे। पांचवी कंपनी की बात की जाए, ये भी कैसे एक बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी देखने को मिलती है, जो गैस इस बार 2020 दिसंबर के बाद, ध्यान सुनिएगा, 2020 दिसंबर के बाद हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले 4 सालों में 3 सालों में विटनेस करी है। लास्ट डे गैस BSE पे 1.5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और 1,43,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका एग्रीगेट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट हमें 96% के आसपास दिखाई देता है। का नाम आप भली भांति जानते हैं, पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो अपने आप में गैस मोनोपोली किंग है। इनके प्रोडक्ट के बगल में ना कोई दूसरा नहीं आ सकता है, बिकॉज प्योरली बिजनेस मोड के संग प्योर मोनोपोली है अपने ही थीम वाली कंपनी में। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, ह्यूमंगस बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि इनके ऑपरेटिंग मार्जिन डल होने की वजह से कंपनी एक रेंज बाउंड है। एशियन पेंट के नंबर्स भी काफ़ी क्लासी है, बट डिस्पाइट रैली नहीं आ रही है। इन सब कंपनी फोकस करे, बिकॉज रेट कट से गैस इन सबको फ़ायदा होगा। और जहाँ पे गैस बबल जोन है, यूफोरिया है, जो प्राइस हाथ से निकल गया है, उनको चेस ना करके उन सब कंपनी में निवेश किया जाए जो अभी भी रैली का एक बहुत बड़ा कंटेंडर है, और जिसमें देर या फिर सवेर अच्छे नंबर्स के बाद रैली ड्यू ज़रूर होगी। देख सकते हैं मेसी के बारे में गैस डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। टॉप लाइन में उतनी ह्यूमंगस सेल्स तो नहीं है, लेकिन यस, चूँकि ऑपरेटिंग मार्जिन गैस काफ़ी हद तक सबड्यूड हो गए थे बिकॉज ऑफ हाई क्रूड प्राइस, जो अभी के टाइम पूरे फुल हद तक नॉर्मलाइज होने के बाद कंपनी ने गैस इस बार ना हाईएस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया था। तो अगर आपने इतने टाइम तक होल्ड किया, कंटिन्यू करे, और इन सब चीज़ में आपने एक चीज़ फोकस किया होगा, फाइंड आउट किया होगा कि बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी, चाहे वो वायर्स एंड केबल्स की बात की जाए, सिरामिक टाइल्स की बात की जाए, हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस की बात की जाए, या फिर पिडलाइट जैसे कंपनी की बात की जाए, इन सब में एकोमोडेशन हाई मतलब रेट कट से पहले ट्रेडर सौदा ले सकते हैं। तो हमें बजट के बाद देखना है कि बाजारी कंडीशन क्या होती है, तब एक बेटर व्यू मिल पाएगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में बताइए। 5 स्टॉक्स में किसको होल्ड करते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल को में फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।